हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन हल करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसका मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, वहां पर जाकर आप चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो साथियों, आइए सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो साथियों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यानी कि कहने का मतलब है, कोई भी यदि हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करने वाले हैं। कौन सी प्रमेय से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। तो साथियों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है हमारा, हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है साथियों? a है। हम मान लेते हैं कि वह हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। ठीक है, तो अब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर क्या होता है? a बराबर VQ+R। क्या होता है? a बराबर VQ+R, जहां पर a क्या है? हमारा एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। साथियों, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या है? विषम। ठीक है, कैसा? विषम धनात्मक पूर्णांक है। और जो हमारा b है, क्या? b की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है साथियों? हर जगह पर सेम है ना, तो b बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, q क्या है? q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम r की बात करें तो साथियों, r क्या होता है? हमने बताया था r होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो साथियों, एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम किसी संख्या में कितने से 6 से भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं, तो हमारा शेषफल क्या हो सकता है? मान लो हमारी संख्या है 37। कितनी है? 37। 6 छंग 36। कितना शेष बचा? 1। क्या शेष कभी 6 बच सकता है? साथियों, नहीं बचेगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हम लिखेंगे अपने r के संभव मान। क्या लिखेंगे? r के संभव मान। ठीक है, तो r के संभव मान क्या होंगे? तो जो शेषफल होता है साथियों, वो हमारा हमेशा b यानी कि भाजक से छोटा होता है। तो हमारा शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 शेषफल नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, जब हमें r के संभव मान मिल गए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर r के मान को रखेंगे और b के मान को रखेंगे और a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है कि a यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो क्या है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तो r का मान और b का मान रखिए साथियों समीकरण में। इसमें तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? b की वैल्यू है हमारी 6 और q+r की वैल्यू साथियों सबसे पहले हमने रखी 0। तो हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ से 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6q आ गया। ठीक है, तो पहला जब हमने 0 का मान रखा तो हमें मान क्या मिला? 6q मिला। ठीक है, अब ये 6q साथियों सम है या विषम है? तो सम या विषम पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 से भाग देना होता है। अगर 2 से भाग चला गया तब तो सम, अगर भाग नहीं गया तो विषम। 2 तिया 6।
यानी कि 3q आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो 6q है वो क्या है, एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। यानी कि 6q के रूप में जो पूर्णांक होगा वो विषम नहीं होगा, कैसा होगा, सम होगा। लेकिन हमें तो सिद्ध करना है कि 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में जो पूर्णांक होगा वह विषम होगा। तो आइए अब क्या करते हैं, आगे हम अपना a का मान रखते हैं। a का मान क्या रखेंगे, अब 6q+ क्या रखेंगे साथियों, 1 रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। अब बताइए क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, क्या यहाँ पर 2 कॉमन है, नहीं है। जब 2 कॉमन नहीं है तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, विषम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी साथियों, विषम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम रखते हैं अन्य मान। ठीक है, अभी हमने 1 को रखा, इसी प्रकार से हम सभी r के मान यहाँ पर रखेंगे। फटाफट रखिए साथियों। तो अब हम रखेंगे r बराबर 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6q+2। तो साथियों यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे, यानी यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3q+2 एकन 2, 1 बच गया, 2 बटे में आ गए, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 2 कॉमन था, यानी ये कैसी हो गई संख्या हमारी, सम हो गई। कैसी हो गई साथियों, सम संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से रखेंगे r की वैल्यू 6q+ क्या रखेंगे, r की वैल्यू 3 रखिए। ठीक है, इसमें क्या 2 कॉमन है, नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू रखिए 4, 6q+4। क्या साथियों इसमें 2 कॉमन है, तो जी हाँ 2 कॉमन है, 2 तियां 6 और q+2 दूनी 4, यानी कि 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। यानी कि जब 2 से भाग चला गया तो कैसी संख्या हो गई हमारी साथियों, सम संख्या हो गई। कैसी हो गई, सम संख्या हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम जो है r की वैल्यू रखेंगे। कितनी रखेंगे अब साथियों, 5 रखेंगे। क्या इसमें 2 कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये साथियों हमारी हो जाएगी विषम संख्या। ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अतः हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे साथियों, अतः हम लिखेंगे कि a के मान 6q। ठीक है, 6q। ठीक है, 6q ये रहा। ठीक है, ये 6q, इसके बाद 6q+2, इसके बाद 6q+4 कैसे हैं, सम है। क्यों सम है, क्योंकि इनमें गुणनखंड कितना था, 2 था, यानी 2 कॉमन था, इसलिए ये कैसे है, सम है। ठीक है, जबकि आगे लिखेंगे, जबकि a के मान 6q+1 क्या लिखेंगे, 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। और यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। तो साथियों आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।